अभी हाल ही मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक अनमैरिड फीमेल को कॉपर टी करवाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम शादी नहीं करना चाहते हैं या अभी श्योर नहीं होते हैं और सेक्सुअल लाइफ भी इंजॉय करना चाहते हैं तो हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को देखते हैं। लेकिन क्या कॉपर टी एक अनमैरिड फीमेल को करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, एक डॉक्टर की सलाह क्या होगी, उस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूं। अपनी वीडियोस के माध्यम से आप समाज में फैली हुई सेक्स संबंधी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, स्पेशली सारे कपल्स, सारे यंगस्टर्स जो कि इस डाउट में है कि किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर को यूज किया जाए। शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि क्या एक अनमैरिड फीमेल जो कि कंसीव नहीं करना चाहती है और सेक्सुअल लाइफ भी इंजॉय करना चाहती है, पार्टनर को लेके श्योर नहीं है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी या नहीं, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रही है, तो क्या वो किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज करें। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के बारे में पहले भी बताया है कि कुछ ऐसे सेफ मेजर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये क्वेश्चन आया है कि क्या एक अनमैरिड वुमेन को कॉपर टी यूज करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए एक डॉक्टर एडवाइस है नहीं। क्योंकि उस समय कॉपर टी का इंसर्शन, जबकि आपकी वजाइनल वॉल्स बहुत ज्यादा खुली हुई नहीं है, जो कि एक डिलीवरी के टाइम पे वुमेन की बॉडी में होती है, तो क्या है, आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल इश्यूज भी एसोसिएटेड हो जाएंगे। अब आप इसे समझिए, जब एक वुमेन की बॉडी प्रेगनेंसी को आती है तो उसका यूट्रस का साइज बढ़ता है, उसके सर्विक्स, वजाइना, दोनों वॉल्स धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं क्योंकि बच्चे को बाहर लाना है। तो क्या हुआ कि वजाइनल वॉल्स सॉफ्ट हो गए हैं और वो थोड़े से एक्सपैंड कर गए हैं। तो ऐसे में कॉपर टी का इंसर्शन करना आसान होता है, स्टेबल रहता है और बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर कोई प्री प्रेग्नेंट है या जिसने कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं की है, उस फीमेल में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, पेन होने के चांसेस हैं, फाइब्रॉइड्स या कैंसर होने के चांसेस हैं। चाहे वो कोई भी आईयूडी है, कोई भी मल्टी लोड है, कॉपर टी है, कोई भी है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई फीमेल्स को इन्फ्लामेटरी डिसीजेस हो जाते हैं, परफोरेटेड वजाइनल वॉल्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पेन, पेट में दर्द, ऐंठन, ब्लीडिंग, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम, पीसीओडीज होना, इरेगुलरिटीज आने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए कोई भी गायनेक आपको ये एडवाइस नहीं करेगी कि आप प्री प्रेग्नेंट स्टेज में कॉपर टी का इस्तेमाल करें। कॉपर टी हमेशा प्रेगनेंसी के बाद ही यूज की जाती है, जो कि जिसका सही चीज है स्पेसिंग करना। एक से दूसरे बच्चे के बीच में अगर आप स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप कॉपर टी के मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरी लाइफ हो गया और मैं 10-10 12-12 साल की मल्टी लोड यूज करूं, उसमें भी इश्यूज आते हैं, तो बेटर ये है कि कॉपर टी को आप 2 बच्चों की स्पेसिंग में इस्तेमाल करें। या आप बहुत जल्दी अपनी ट्यूबेक्टमी नहीं कराना चाहती हैं, अपनी फैलोपियन ट्यूब्स नहीं बंद कराना चाहती हैं, तो आप कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज एक अनमैरिड लड़की कॉपर टी ना लगवाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि आप सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं और प्रेगनेंसी का लोड नहीं लेना चाहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है, स्पेशली टू अनमैरिड कपल्स, रिलेशनशिप, डेटिंग कपल्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लोगों तक, डेफिनेटली अपनी फीमेल फ्रेंड्स तक, अपनी बच्चों तक, फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें इस नॉलेज को, दैट इट इज नॉट meant for enjoyment. It has serious risk and side effects associated. तो बने रहें, जुड़े रहें।